नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसा कि साथियों आपको पता होगा बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम दोस्तों अगस्त में होगा। कब होगा साथियों? तो अगस्त में होने वाला है आपका एग्ज़ाम बिहार पुलिस का। तो साथियों आप लोग अपने तैयारी को शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सभी विषय का मिक्स प्रश्न, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिंदी और दोस्तों बिहार स्पेशल जीके के भी प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो का खासियत बात है, एक ही वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट का प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? चार विकल्प साथियों आपके सामने दिया गया है। विकल्प बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, पराबैंगनी किरणें हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, यह दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन याद रखिएगा, यह दिवस मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस, याद रखिएगा। साथियों ओजोन ऑक्सीजन का अणु होता है, इसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। अगर दोस्तों पृथ्वी के बारे में बात किया जाए तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन ग्रह? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों गामा किरणें का बात करें का उपयोग दोस्तों किस में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में गामा किरण का उपयोग किया जाता है, कैंसर के उपचार में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में दोस्तों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, तो रक्त याद रखिएगा साथियों संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है अगर रक्त पूछा जाए तो। दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है जिसके कारण रक्त का रंग याद रखिएगा लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, जिसका संकेत होता है Fe, लोहा धातु का संकेत। दोस्तों मूत्र का रंग याद रखिए पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। साथियों अगर एड्स का बात किया जाए, यह याद रखिएगा एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है यह बीमारी। अगर HIV का साथियों पूर्ण रूप पूछा जाए आपसे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलिएगा, इसमें डिफिशियंसी लगाना साथियों जरूरी है। अगर एड्स का दोस्तों पूरा नाम पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। दोस्तों विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। और दोस्तों एड्स बीमारी में एलिसा जांच किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कहता कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह दोस्तों कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए दोस्तों लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों याद रखिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अगर राष्ट्रपति का पद दोस्तों आपसे पूछा जाए तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को याद रखिएगा, इन्हें कंगारुओं का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो कंगारुओं का देश साथियों बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का अगर देश पूछा जाए तब पर भी बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों अगला प्रश्न कहता है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर कहता मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह प्रजनन में कहता बाधा डालता है। मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ लॉक कर दीजिए, लार्वा के सांस में कहता बाधा डालता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मिट्टी के तेल में किस धातु को डुबा कर रखा जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम को। किसको साथियों? तो सोडियम को याद रखिएगा किस में डुबा कर रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। एक ही व्यक्ति को दोस्तों कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो कई बार बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का खासियत बात है, एक ही वीडियो में आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिल जाएंगे, उस प्रकार के साथियों प्रश्न मिल जाएंगे जो दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। किसका दोस्तों, 4 विकल्प है आपके सामने। कहता है संसद, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद दिया गया है। तो संसद दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। साथियों अगर साबुन को जल में घोलिएगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई होता है प्वाइज। तो ऑप्शन दोस्तों ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। पास्कल दोस्तों किसका मात्रक होता है इकाई, तो यह दाब का इकाई होता है। अब पास्कल किसका साथियों, तो दाब का इकाई होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित रसायनों में से कहता कौन सा पटाखों के बारूद में कहता व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और कौन किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी। किसने दोस्तों किया था, 4 विकल्प में से दोस्तों चुनिए इस प्रश्न का सही जवाब। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए ईसीजी किससे संबंधित है, यह हृदय से संबंधित होता है अगर ईसीजी का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। किसके कारण दोस्तों ऊपर उठता है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केशिकीय घटना के कारण। ऑप्शन साथियों बी लॉक कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन कहता है भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था। कब किया था, 18 मई 1974, 18 अप्रैल 1974, 13 मई 1978, 13 मई 1998। कब किया गया था साथियों, तो 13 मई 1998 में किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह दोस्तों किससे संबंधित है यह नियम, तो पलवन का नियम हो जाएगा, इससे संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। मानव निर्मित दोस्तों प्रथम उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है, तो स्पुतनिक 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में साथियों भारत का विश्व में कहता है कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। कौन स्थान है, तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। देव, बोध गया, गया और राजगीर दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी आपको इस प्रश्न का उत्तर। अगर साथियों गया का बात किया जाए तो यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला होता है। गया याद रखिएगा, सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन है, तो गया जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी। कहाँ की गई थी साथियों, इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, तो ऑप्शन बी दार्जिलिंग साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। 1786 में, 1756 में, 1776 में, 1796 में। कब किया गया था, तो 1786 में किया गया था। गोलघर कहाँ है साथियों, तो यह है आपको पटना में है मित्रों गोलघर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इनमें से दोस्तों किसने कहता है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो मेगास्थनीज हो जाएगा ऑप्शन साथियों ए। यह दोस्तों यूनानी दार्शनिक था मेगास्थनीज, याद रखिएगा। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा इसको भी आप, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। और इसे जलाने का काम दोस्तों किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसे जलाने का काम किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग लॉक कीजिए, किस ऑप्शन में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ दार्जिलिंग। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे साथियों बसा हुआ है, अगर कोलकाता का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई थी। साथियों विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई थी, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब मोहनजोदड़ो हो जाएगा। दोस्तों हड़प्पा याद रखिएगा यह कहाँ है, यह है दोस्तों आपको पाकिस्तान में। हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। कितना ईस्वी में साथियों, तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है, अगर हड़प्पा पूछा जाए तो। मोहनजोदड़ो का दोस्तों अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो का दोस्तों खोज किया गया 1922 में। यह भी पाकिस्तान में है साथियों, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। कौन था दोस्तों, तो टीपू सुल्तान हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। कौन होता है, तो कोयला होता है। दोस्तों कोयला के याद रखिएगा 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें दोस्तों सबसे उच्चतम कोटि का कोयला अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में साथियों कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग 90% होती है। सबसे घटिया किस्म का कोयला दोस्तों कौन होता है, तो पीट होता है सबसे घटिया किस्म का कोयला। और दोस्तों भूरा कोयला पूछा जाता है, जब भूरा कोयला किससे कहा जाता है, लिग्नाइट को बोलिएगा साथियों भूरा कोयला कहा जाता है। और मुलायम कोयला अगर पूछा जाए मित्रों तो बोलिएगा बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार है कौन है साथियों, तो हो जाएगा गंगेश गुंजन। ऑप्शन दोस्तों सी को लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। बिहार का दोस्तों सबसे अधिक कहता वर्षा वाला जिला कौन है, तो किशनगंज है। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला अगर जिला पूछा जाए तो औरंगाबाद बोलिएगा। भागलपुर को दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भागलपुर को। भागलपुर में दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। क्या है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय साथियों है आपको भागलपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, तो न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों परमाणु के नाभिक में याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। साथियों प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन ने, इसका नामकरण किया रदरफोर्ड ने। तो अगर साथियों एग्जाम में पूछा जाए प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड में से साथियों एगो मारिएगा, एगो कोई दिया रहेगा। अगर दोस्तों न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो 1932 ईस्वी में इसका खोज किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में दोस्तों सबसे भारी कण कौन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन होता है। अगला प्रश्न कहता है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कथा उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में दिया गया है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कथा केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन बनी थी साथियों? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्तों, सरोजिनी नायडू को याद रखिएगा, भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से किसने कहता प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? किसने किया है साथियों इसको लॉन्च? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक तटीय राज्य नहीं है? कौन नहीं है? तो तेलंगाना नहीं है। ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का हो जाएगा आपको सी के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ दिया गया है। हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। बिहार का शोक दोस्तों किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा साथियों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। कहता इंडियन सुपर लीग साथियों जिसको बोला जाता है, याद रखिए ISL, कहता एक चैंपियनशिप है। साथियों बताइए इस प्रश्न का उत्तर। कहता क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहता है ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? साथियों ऑपरेशन पोलो कहता है किस घटना से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद का विलय। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता प्रदेश जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया था? प्रदेश जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया था? कौन अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 226 में किया गया था इसका उल्लेख। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है कितना प्रतिशत भाग होता है दोस्तों? तो 4% भाग होता है। ऑप्शन सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम है। साथियों इसका नाम क्या था? तो इसका नाम दोस्तों आपको हो जाएगा लिटिल बॉय नाम था। और हिरोशिमा पर दोस्तों गिराया गया था कब परमाणु बम? तो 6 अगस्त 1945 को साथियों गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को याद रखिएगा। और बम का नाम था क्या? लिटिल बॉय। साथियों 3 दिन बाद यानी साथियों 9 अगस्त याद रखिएगा, 9 अगस्त 1945 को फिर परमाणु बम गिराया गया। कहाँ पर? तो नागासाकी पर साथियों, नागासाकी पर गिराया गया। और उस बम का क्या नाम था? तब फैटमैन याद रखिएगा, उस बम का नाम था क्या साथियों? तब फैटमैन। यह नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बिहू डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको असम हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपको बी,
अगर गिरदा और भांगड़ा का बात किया जाए साथियों तो पंजाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसको दोस्तों सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता कैगा में होता है, क्या होता है दोस्तों? इसमें नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। ऑप्शन आपको बी दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता शोधकर्ताओं ने कहता हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले कहता बेसाल्ट पठार की खोज की? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर का बात किया जाए तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए में हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति साथियों आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों कौन होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन दोस्तों सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी प्यारे दोस्तों बताइए किस विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। कहता धोबन सोडा यानी वॉशिंग सोडा जिसको बोला जाता है कहता का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या होता है? 4 विकल्प में से दोस्तों लॉक कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगर दोस्तों विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। साथियों याद रखिएगा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो आंवला होता है दोस्तों विटामिन सी का प्रमुख स्रोत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। कहता भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कहता किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस पर दोस्तों मनाया जाता है? तो ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। इसे साथियों हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय नेता कौन थे? कौन था दोस्तों? तो कुंवर सिंह और अमर सिंह। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु कहता है निम्न में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कौन तरंग का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में दोस्तों हो जाएगा रेडियो तरंग दिया गया है। ऑप्शन बी लॉक कर लीजिए। कहता भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील डैश है। कौन झील हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में है आपको वुलर झील। अगर चिल्का झील पूछा जाए तो दोस्तों यह ओडिशा में है चिल्का झील। अगला प्रश्न देखिए साथियों। प्रश्न संख्या 53 कहता है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? दोस्तों किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन देखिए दोस्तों किस विकल्प में दिया गया है? तो विकल्प आपको सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न कहता भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा जाए तो आप किसको बोलिएगा? नॉर्मन बोरलॉग को बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है
ब्रह्म समाज और उसके समर्थकों ने क्या किया? क्या किया दोस्तों? कथा जाति प्रथा का विरोध किया, कथा विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया, कथा आधुनिक शिक्षा का समरण किया, और दोस्तों कथा उपर्युक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसने अपना पूरा जीवन विधवा पूर्ण विवाह के लिए अर्पित लिया था? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना साथियों किसने की थी? तो इस कॉलेज का स्थापना किया गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कहता भारत में जनसंख्या भूगोल की नींव किसने रखी? किसने रखा था साथियों? तो गोसल ने रखा था। देखिए अगला प्रश्न, कहता गगनचुम्बी में कौन सा समास है? अब साथियों आपको हिंदी का प्रश्न मिलेंगे। कहता है गगनचुम्बी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अवयवी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपको कौन समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अवयवी भाव का बात किया जाए साथियों, यथाशक्ति में कौन समास है? यथाशक्ति और प्रतिदिन में याद रखिएगा कौन समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। अगला प्रश्न कहता है धक्का मुक्की में कौन सा समास है? दोस्तों धक्का मुक्की में कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन साथियों सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कहता त्रिफला में कौन समास है? दोस्तों त्रिफला में कौन समास है? दिंगु समास है। कौन समास है? दिंगु समास है त्रिफला में। अगला प्रश्न देखिए, कहता तन मन धन में कौन सा समास है? दोस्तों तन मन धन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन साथियों आपको डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों, कहता चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में दोस्तों कौन समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए साथियों बहुब्रीहि समास किस विकल्प में दिया गया है? तो बी में दिया गया है, तो आप बी को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहता पाप पुण्य में कौन सा समास है? दोस्तों पाप पुण्य में कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। आपको पाप पुण्य का अगर बात किया जाए तो कहता मृग नयनी में कौन सा समास है? इसमें दोस्तों कौन समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? इनमें से कौन सा पद दोस्तों अवयवी भाव समास है? कहता है चार विकल्प आपके सामने दिया गया है, तो लॉक कर दीजिए दोस्तों विकल्प सी को। तो प्रतिदिन हो जाएगा। और प्रतिदिन में कौन समास है? तो अवयवी भाव समास है अगर प्रतिदिन का बात किया जाए तो। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए, बघेली हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? किसमें है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 343 से 351 तक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो